लेसन नंबर 11 जिसका नाम है हमारा कैलेंडर। हमारा कैलेंडर नाम से ही आपको मालूम चल गया होगा कि इस पाठ में जो है हम मौसम और जो है कैलेंडर मतलब कि कैलेंडर में तारीख और महीने होते हैं, महीने के अकॉर्डिंग तारीख होती है, डेट होते हैं कि कितने दिन हैं, डेज होते हैं, तो वो हम सीखेंगे हिंदी में। ठीक है, हमारा कैलेंडर इस पाठ में जो है दिन, हिंदी में दिन बोलते हैं जिसे, और तारीख बताई गई है और महीने बताए गए हैं, किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो आइए ध्यान से सुनिए हमारा कैलेंडर पाठ। माँ, यह मौसम क्या होता है? तो इस पाठ में जो है एक छोटा बच्चा है, बालक है, वो अपनी माँ से प्रश्न पूछता है मौसम के बारे में, कैलेंडर के बारे में, दिन के बारे में। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि माँ, यह मौसम क्या होता है, मतलब मौसम क्या होता है। नीलू की बात सुनकर उसकी माँ का ध्यान टीवी की तरफ गया। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बालक है, उसका नाम क्या है, नीलू। इस लड़के का नाम नीलू है। नीलू अपनी माँ से प्रश्न पूछ रहा है कि मौसम क्या है। किसको देखते हुए प्रश्न पूछ रहा है? नीलू जो है टीवी देख रहा है, और टीवी में जो है वो मौसम विभाग में जो बताते हैं, मौसम के बारे में जानकारी देते हैं न्यूज़ में, तो वो देखकर पूछ रहा है अपनी माँ से नीलू कि मौसम क्या है। नीलू की बात सुनकर उसकी माँ का ध्यान टीवी की तरफ गया। तभी नीलू की जो एक प्रश्न पूछा वो सुनते हुए उसकी माँ का ध्यान कहाँ गया? टीवी की तरफ गया। टीवी पर मौसम की सूचना दी जा रही थी। तो टीवी पर क्या हो रहा था? मौसम की सूचना दी जा रही थी, यानी सूचना मतलब मौसम के बारे में जानकारी दी जा रही थी। ठीक है, नीलू की जानने की इच्छा देखकर नीलू की माँ बोली। तो नीलू की जो है मौसम के बारे में जानकारी लेने की इच्छा देखकर जो है नीलू की माँ उससे बोलती है, नीलू, तुम्हें मालूम है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो नीलू को जो है जानकारी देती है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, 1 to 12, जैसे हिंदी में 12 होते हैं। एक महीने में एक वर्ष में, वर्ष मतलब पूरा साल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा वर्ष कहलाता है। तो अभी कौन सा महीना स्टार्ट हुआ है? जनवरी, और नए जनवरी महीने में साल स्टार्ट होता है। तो आपने अभी हाल जस्ट रिसेंटली आपने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। तो न्यू ईयर के दिन जो है कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया है? 2021, यानी 2021। तो 2021 में सबसे पहला महीना कौन सा आता है? हमेशा सबसे पहला महीना जनवरी आता है। तो जो है अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल, ये क्या है? 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीनों के 365 दिन होते हैं। और ये 12 महीनों को मिलाकर इसमें कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने, और 12 महीने में 365 दिन, यानी 365, 365 जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो 12 महीनों के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बोलते हैं हिंदी में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर उसकी माँ ने महीनों के नाम बताए। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और इन 12 महीनों में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज? तो 365 दिन होते हैं, और उन महीनों के नाम क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको हिंदी में महीनों के नाम बोलना और लिखना आना चाहिए। आगे देखते हैं, नीलू बात करता है अपनी माँ से, माँ, हर महीने में कितने दिन होते हैं? तो नीलू ने बताया, माँ ने जानकारी दी 12 महीने की, लेकिन नीलू ने बोला कि हर महीने में, जैसे जनवरी महीना, तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? हर एक जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक में कितने कितने दिन होते हैं हर एक महीने में? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, किसी महीने में 30 और किसी महीने में 31 दिन होते हैं। तो 30 मतलब 30 को 30 बोलते हैं, और 31 मतलब कि 31 को 31 बोलते हैं। तो किसी महीने में 30 और किसी महीने में 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन होता है। ये क्या है?
ये हिंदी में लिखा गया है अंक 28, 2 8 28 दिन होता है। ठीक है, हर चौथे साल की फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो जो है 3 साल तक फरवरी में 28 दिन होते हैं और चौथा साल जो आता है उस चौथे साल में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29, यानी 2 9 29 दिन होते हैं। ठीक है, वो लीप ईयर कहलाता है। 29 दिन वाला साल जो है वो लीप ईयर कहलाता है। हर चौथे साल में जो है लीप ईयर होता है, यानी कि फरवरी में 29 दिन होते हैं। बाकी ऐसे 3 साल तक जो है फरवरी में 28 दिन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो नीलू बोलता है, माँ यह कैसे जाने कि किस महीने में 30 और किस में 31 दिन होंगे? तो नीलू ने अपनी माँ से पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस महीने में 30 दिन होते हैं और किस महीने में 31 होते हैं? तो अब उसकी माँ जवाब देती है, आगे देखते हैं। तो उसने पूछा, माँ बोलती है उसका जवाब में, इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है। उसकी माँ बोलती है कि यह जानने के लिए कि किस महीने में 30 दिन होते हैं और किस महीने में 31, यह जानने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। अपनी मुट्ठी बांधो, मतलब इस तरह से अपनी मुट्ठी को बांधना है। ठीक है, अब उसे उल्टी तरफ से देखो। ये मुट्ठी है ना, ये मुट्ठी बन गई है। अब उसको उल्टी तरफ, ये उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ से देखो। तुम्हारी उल्टी मुट्ठी पर जो हड्डियां हैं, तो ये उल्टी मुट्ठी है, उल्टी मुट्ठी में आपको ये हड्डियां नजर आ रही है और हड्डियों के बीच में गैप भी है हर हड्डी के बीच में। तो ये हड्डियां हैं वह 31 दिन है। ये जो हड्डी है, ये उभरी हुई हड्डी है, ये 31 दिन बताती है। और जो इसके 2 हड्डियों के बीच में जो गैप होता है, जो खड्डा होता है, वो जो निचला हिस्सा होता है वो 30 दिन वाला होता है। ठीक है, तो 2 हड्डियों के बीच जो गड्ढा है वह 30 दिन है। तो इस तरह जनवरी से दिसंबर तक गिनो, तुम्हें क्या मिला? तो इस तरह से हमें गिनना है। जैसा कि उसकी माँ ने बताया, बच्चों ये बहुत ही आसान तरीका है। ये जो उभरा हिस्सा है वो 31 दिन वाला है और ये निचला हिस्सा 30 दिन वाला। तो हम गिनेंगे जनवरी। ठीक है, साल का पहला महीना किससे शुरू होता है? किस महीने से? महीने का नाम है जनवरी। तो जनवरी, तो ये जनवरी में 31 दिन हुए। फरवरी, लेकिन फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं, फरवरी में ना ही 30 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं। और चौथे साल में 3 साल तक 28 दिन होते हैं फरवरी में, हर फरवरी। और चौथे साल में जो है 29 दिन होते हैं। तो फरवरी, मार्च, तो मार्च में 31 दिन हुए, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30 हुए क्योंकि नीचे गड्ढे में गया। मई, मई में 31 हुए। फिर से जून, जून में 30 और जुलाई में जो है क्या हुआ? 31 दिन हुए। फिर वापस से वहीं से हम काउंट करेंगे तो अगस्त, अगस्त में वापस से 31 दिन होते हैं। जुलाई और अगस्त, क्योंकि यहीं से काउंट कर रहे हैं, जुलाई और अगस्त में 31 दिन होते हैं। फिर अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर, तो सितंबर में 30 दिन। फिर अक्टूबर, अक्टूबर में 21 दिन। फिर नवंबर, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में फिर से 31 दिन। तो इस तरह से जो बंद मुट्ठी के ऊपर ये गिनना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस तरह जनवरी से दिसंबर तक गिनो, तुम्हें मिलेगा। तो मैंने आपको अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके आपको सिखाया, उसी तरह से आपको भी घर पे जो है देखना है। इस तरह से जो उभरे हिस्से पर 31 और बाकी हिस्सों पर जो निचला हिस्सा है वो 30। और याद रहे फरवरी में 28 और चौथे साल में 29 दिन। तो नीलू जवाब देता है जनवरी 31, फरवरी 30, हमने देखा ना, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त भी 31। मैंने कहा ना जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं। ठीक है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर जो है 31 दिन का पड़ रहा है। ठीक है, आखिर में तो इस तरह से हमें गिनना है। उसने गिनकर बताया अपनी मुट्ठियों पर। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं उसकी माँ जो इस तरह से बंद मुट्ठी करके जो ऊंचा हिस्सा है, उभरा हिस्सा, उस पर 31 गिनी है और वो बच्चा बालक नीलू जो है देख रहा है ध्यान से। तो माँ बोलती है शाबाश बेटा, लेकिन फरवरी 30 की नहीं होती है,
30 दिन की कभी नहीं होती है। फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो नीलू जो उत्तर देता है 28 दिन। कितने होते हैं? 2 8 28 दिन। माँ ठीक, किस महीने में कितने दिन होते हैं? तो किस महीने में कितने दिन होते हैं आपको जानकारी मिल गई। इसे इस कविता से भी जान सकते हो। सुनो और याद करो। तो उसकी माँ ने एक और आसान तरीका बताया, मुट्ठी पे गिनने के साथ साथ कविता भी याद करो। तो कविता के जो द्वारा जो है उसे याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा कि किस तरह से जो है 31 और 30 दिन होते हैं। तो ये कविता यहाँ दी गई। सी अब जून 9 30 के बाकी के 31, 28 की फरवरी और सन चौथे 29। इसका अर्थ ये कविता है छोटी सी, तो इसके द्वारा हम यह याद कर सकते हैं। तो सी मतलब सितंबर, अब मतलब अप्रैल और जू मतलब जून, तो और 9 मतलब नवंबर। तो ये 4 महीने में 30 दिन होते हैं। 30 के ये 4 महीने 30 के और बाकी के 31, मतलब इसके अलावा जो महीने बचे हैं जैसे जनवरी है ना, मार्च और मई, फिर जो है जुलाई, अगस्त, फिर अक्टूबर और दिसंबर, वो 31 यानी बाकी के बचे जो इसके अलावा जो बाकी के महीने बचे फरवरी को छोड़कर बाकी के महीने 31 के होते हैं और 28 की फरवरी और सन चौथे यानी चौथे साल में जो चौथा सन होता है चौथे साल में 29। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम। तो सितंबर मतलब सी मतलब सितंबर, मैंने कहा अप यानी अप्रैल, जू यानी जून और नव यानी नवंबर, यानी जो कविता में दे रखा था 9 यानी नवंबर होता है, उसका मतलब 30 दिन के होते हैं और बाकी के मतलब जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त 31 दिन के होते हैं। 3 साल तक फरवरी जो है 28 दिन की होती है और चौथे साल में यह 29 दिन की होती है। अब नीलू देता है जवाब, किस चौथे साल में यह 29 दिन की होगी, यह कैसे जाने? तो कौन से चौथे साल में फरवरी में 29 दिन होंगे, हमें कैसे पता लगेगा? तो यह नीलू क्वेश्चन पूछता है उसकी माँ से। ठीक है, तो उसकी माँ जवाब देती है, तुम्हें तुम्हारी टीचर ने टेबल सिखाए हैं। टेबल सिखाए हैं पहाड़े, ठीक है, टेबल जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। 4 का टेबल बोलो तो उसी साल में फरवरी जो है 29 की होगी। तो 4 का टेबल आपको आता है, सभी बच्चों का आता होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 2008 में तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा क्या होता है 8। तो जैसे 2008 यानी 2008 में 8 में और देन 4 3 ज़ा क्या होता है। ठीक है, तो आपको उसके अनुसार टेबल बोलना है। 4 का टेबल 4, 4 3 ज़ा जो है 12 है। तो यहाँ पर आप 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो 2012 4 4 ज़ा 16 है ना, तो 6 2016। तो इस तरह से में इसी तरह आगे तुम बढ़ते जाओ, इसी तरह से टेबल बढ़ते जाएंगे। 2008 2012 2000 जो है 16 में, फिर 2000, इस तरह से आगे आगे जो है उसमें क्या होगा, लीप ईयर यानी चौथा साल है तो उसमें फरवरी 29 दिन का होगा। नीलू मैं समझ गया। इसके बाद क्या आएगा, आगे टेबल बोलेंगे तो 2020, फिर 2024, फिर इस तरह से 2028, फिर 2032, 2036, 2036। इन सारे सालों में जो है फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। ओके माँ, अरे बस बस, अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं। तो अभी जो है महीने और दिन सिखाने के बाद साल में कितने दिन होते हैं और हर महीने में कितने दिन होते हैं, यह सब सिखाने के बाद उसकी माँ उसे क्या सिखाती है कि मौसम सिखाती है कि 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। हमारे हिंदी कैलेंडर में लिखे महीनों के नाम और 6 ऋतु में तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो ये जो है हम जनवरी फरवरी मार्च बोलते हैं, ये तो जो है क्या है वेस्टर्न है।
अभी हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो माह के नाम अलग होते हैं, चैत्र, वैशाख, पौष वैसे होते हैं, तो उसकी माँ जो है उन महीनों की, हिंदी महीनों, ठीक है, ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश में है ये सब। जनवरी, फरवरी, मार्च जो है इंग्लिश में बोलते हैं हम, और तो जो हिंदी में महीने हैं उनका अलग होता है वो, और उसकी माँ जो है उनके हिंदी महीने और ऋतुएं। अभी तो उसने मौसम सिखाया है उन्होंने, अभी ऋतुएं सिखाएंगी, मैं तुम्हें बाद में जो है बताऊंगी। अभी तो उसने, इसकी माँ ने जो है नीलू को इतनी ही जानकारी दी है, महीनों के नाम और साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, ठीक है, और हर महीने में कितने दिन होते हैं, यह जानकारी दी। मौसम कितने होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो इस तरह से यहाँ पर पहले इतना तो याद करो, उसकी माँ ने कहा कि ये सब 4 बातें तो आप याद करो, ठीक है। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा है। आपने इसमें क्या सीखा, आपने इसमें महीनों के नाम सब कुछ अच्छे से सीखे, ठीक है। तो इनको अच्छे से लर्न करना है, और कौन कौन से साल में लीप ईयर आते हैं, किस तरह से हर महीने के दिन ये बंद मुट्ठी के ऊपरी भाग में हम जो है देख सकते हैं कितने दिन होते हैं, ठीक है, हर महीने में। तो इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त हुआ, हमारा कैलेंडर। अभी इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में है उत्सुकता। उत्सुकता यानी रुचि, किसको, नीलू को बहुत उत्सुकता थी, रुचि यानी इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, INTEREST, इंटरेस्ट। गड्ढा, गड्ढे को बोलते हैं हिंदी में गर्त यानी डिप्रेशन, ठीक है, DEPRESSION, डिप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हुआ, ठीक है। आप ये पाठ को एटलीस्ट 3 से 4 बार आप रीड करोगे, ठीक है, और मेरे दी हुई PDF फाइल के अकॉर्डिंग आप अच्छी राइटिंग में जो है बिना मात्राओं की मिस्टेक किए अपना होमवर्क अच्छे से करोगे। ओके, थैंक यू।